पति ब्रह्मचारी। ए मेरी गुड़िया, खुश है ना तू? बहुत। अच्छा बेटा, जाके आराम कर, शाम को हल्दी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ना? जा आराम कर। थैंक यू कान्हा जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए जो मेरी तरह आईएएस बनना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये क्या किया आपने? मैं दवा लगाती। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल चूड़ियों की वजह से मैंने सरला आंटी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। बहू जी, आज घर पे छोटी बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वहां जरूरत है, अगर आप कहें तो थोड़ा जल्दी चली जाऊं। बहू जी, कहीं खुशखबरी तो नहीं है? ए कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे चुटकी, सरला आंटी कहाँ है? अभी घर गए हैं वो। अच्छा, ये उन्हें दे देना। मुझे पता है उन्हें बुरा लगा होगा। अभी मिल गई होती तो मैं खुद ही सॉरी बोल देती। सारा दिन मजदूरी हम लोग करते हैं और प्यार और पैसा सरला आंटी पे लुटाया जा रहा है। अब आएगा असली मजा, और बहुत जल्दी मैं इस घर की हेड ऑफ सर्वेंट सरला मेरे नीचे एड़ियां रगड़ेगी, और फिर मैं उससे अपना सारा हिसाब बराबर करूंगी। सरला जी सुनिए। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। शुभ काम के लिए निकली हूँ, पीछे से टोक दिया। टोक नहीं रही हूँ, ईशा बीबी का दिया तोहफा आपको दे रही हूँ। ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। आज ही बिटिया रानी हम पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई? क्या हुआ सरला जी? तारी, अपने काम से मतलब रख, दूसरे के काम में ताका झाकी मत कर। ला दे और जाके अपना काम देख। हे कुंज बिहारी, राम राम राम। भगवान ने मेरी सुन ली, तू माँ बनने वाली है। देख, मेरी पूजा कभी खाली नहीं जाती, तेरी कोख हरी हो गई। देख, कोई डॉक्टर का टंटा नहीं और कोई सैर सपाटा भी नहीं। एक जरूरी बात, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? मैं तेरे लिए खास तरह के लड्डू बनवा के भिजवा रही हूँ, खा लेना। राम 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 राम। थैंक गॉड, अब सब खुश हो जाएंगे। माँ, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ। उस नकचड़ी घमंडी गुड़िया रानी ने जो दी है, पता नहीं क्या सोच के दिया है। पर चलो, दूसरे के घर ब्याह कर जाने से पहले कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीखा। ताई जी, आप इतनी सुंदर लगी तो कहीं लड़के के बाबा आपको अपनी लेना पसंद कर ले। कुछ भी। ओ, हमारी प्यारी माँ को किसी की नजर ना लगे।
जी उम्र में ऐसी साड़ी, इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये साड़ी मेरी होनी चाहिए थी, कसम से एकदम वायरल लगती मैं। मम्मी जी, ये टैग आपकी साड़ी का है क्या? अरे होगा, उसी का ही होगा। 2 लाख की साड़ी। लेकिन इतने महंगे साड़ी वो क्यों देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये असली माल के सस्ती कॉपी होगी। हाँ। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। चल आ गए। चलो। हाँ अरे लीजिए ना आप लोग, कुछ तो लीजिए। नमकीन चाय आ गई चाय आ गई। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। चलो, कुछ तो इज्जत बनती दिख रही है हमारी भी लड़के वालों पे। बेटा चाय के साथ कुछ तो लो। हाँ लीजिए लीजिए। चलो मैं भी आपको कंपनी देता हूँ, चलिए। वाह। अरे पापा, क्या कर रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। वैसे भी कल रात को आपको बहुत खांसी आ रही थी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो गला पकड़ लेगा आपका। अच्छा भाई अच्छा, नहीं पीता चाय बस। अरे बेटा एक काम कर, वो नथुलाल स्वीट्स वाला है ना, उसके यहाँ से गर्मा गर्म समोसे ले आ, बढ़िया हाल है। पापा, पर वो दुकान तो काफी दूर है ना? कोई बात नहीं, जा बेटा। जी पापा। अब जाने भी दीजिए। अरे जान बेटा। हाँ सच में भाई साहब, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। आप बहुत किस्मत के धनी हैं जो ऐसा बेटा पाए। ये बेटा नहीं, सजा है, सजा है मेरे पिछले कर्मों की। क्या सोचेंगे लोग, यही कहेंगे ना कि इस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए। मैं ये कह रहा था कि खाने में देर न हो जाए, इसलिए पहले ही आशीर्वाद ले लेता हूँ आप सबका। अच्छा हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नुकसान देने वाली चीजों से लगाव दर्द ही देता है। आप लोग तो चाय पीजिए, कुछ लीजिए प्लीज प्लीज, कुछ लीजिए। अरे कहाँ गई हमारी साड़ी? वो ढूंढो पीछे। तुम लोग खाली खाली मुंह क्या देख रही हो? हाँ, नीचे देखो, तुम उधर देखो। अरे इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, मेरा बेटा इतने प्यार से मेरे लिए लाया था। धरती कहाँ गई, आसमान निकल गया। नहीं मिली दादी, तुम लोग की कहानी। दादी दादी शांत हो जाइए पहले। हम एक बार ना सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें सब पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ। हमारी बिटिया बहुत गुनी है, आपके घर में जाएगी कब आपको अपना बना लेगी पता भी नहीं चलेगा। आपका लड़का भी हमें बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे कुंज बिहारी ने दोनों की जोड़ी खुद बनाई है। हमें भी रिया बहुत पसंद है। बहुत अच्छे संस्कार दिया है आपने। जैसी माँ
वैसी बेटी। इसकी माँ तो चोर है। बड़ी मलकिन, अरे क्या बात है मालकिन? क्या हो गया? बात तो बताइए। पहले बात छोड़िए उनके। आराम से बैठ के भी तो बात की जा सकती है ना। बैठ के बात करेगी मेरी जूती। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब जता रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप इस तरह से भाभी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती इल्जाम? ये साड़ी चुराएगी तो बात पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और जितनी तुम लोगों की 1 साल की तनख्वाह नहीं है ना, उससे महंगी हमारी ये साड़ी है। जी मम्मी साड़ी चुरा के आई है। सही कहते हैं, इंसान को सपने में भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, सही कहते हैं कि नौकर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे छोड़ो। बस एकदम बस। भगवान के लिए आप अभी यहाँ से निकल जाइए। मेरी भाभी ने अभी इसी समय आपके घर की नौकरी छोड़ दी है, तो ना ये आपकी नौकर है और ना ही आप उनकी मालकिन। निकलिए, निकलिए मेरे घर से, निकलिए। हे भगवान, जिसकी माँ ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी? मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस लड़की से रिश्ता नहीं करूंगी। अरे नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये औरतों के बीच की बात है, ये गलतफहमी हो गई होगी। आप ऐसे हाँ बोल के ना मत कीजिए। सुनिए ना भाई साहब, आप तो समझदार हैं। अरे पर नहीं, मैं हाथ जोड़ते हैं आपके। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा लांछन लगा ये। इसकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे मत करो, मैं आपके हाथ छूती। अरे चलिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप तो समझदार हैं। आप समझिए ना, औरतों की बीच का मामला है, वो औरतें मिलकर अपने आप में संभाल लेंगी। आप सुनिए तो सही। इसने नहीं देखा ना, इसने देख लिया सब। चोरी करते तो समय नहीं रोई, अब काहे बिलक बिलक के रो रही है? चल खड़े हो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
चल। आहा, इतना उतावलापन। शगुन की पहली हल्दी खुद ही लगा ली क्या? ना, हटाते नहीं है, अब शगुन होता है। चलो अब हमें भी मौका दो हल्दी लगाने का। चलो चलो। जो होता है बेस्ट होता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ पहले ही मर गई, वरना आज जिंदा होती ना तो तुम्हारी ऐसी घटिया गिरी हुई हरकतें देख के जीते जी मर जाते। तुम्हारे साथ जो हो रहा है जो बिल्कुल सही हो रहा है। तुम वही डिजर्व करती हो। सब उस ईशा की वजह से हुआ। उसने जानबूझ के मुझसे बदला निकाला है। हाँ? बच गया बेटा तू। एक्चुअली वो लड़की ना तेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। वो लड़की किसी के टाइप की नहीं है। मुझे लगता है उसके दिल में ना दिल की जगह दिल नहीं बल्कि पत्थर होगा या कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल खोखला। तभी तो उसने मेरी ताई जी के साथ ऐसा कर दिया। तुझे पता है वो अमीर घर की जितनी भी लड़कियां होती है ना, पैसे वाली लड़कियां, वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, बदतमीज। उसकी शादी जिस लड़के से होने वाली है ना, वो भी बहुत पैसे वाला है। वो लड़का और वो लड़की दोनों बेस्ट है एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर टाइप। या अंकल जी, मैं जानता हूं मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मगर आप खुद सोचिए ना, वो लड़की मुझसे भी ज्यादा बुरी और मेरा यकीन कीजिए वो लड़की आपके घर की बहू बनने लायक बिल्कुल नहीं है। ताई जी की कसम खा के बोल रहा हूं मैं। हे कान्हा जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इस शादी में कोई भी बाधा ना आए।
ईशा, बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। जिससे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा प्यार किया, वही तुम्हारा नहीं है। अरे बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। ये तुम क्या बोल रहे हो रोहन? किसने गलत किया है मेरे साथ? कौन अपना बन के धोखा दे रहा है? रोहन जो है वो साफ साफ बोलो ना। मैंने धोखा दिया है तुम्हें। अरे सच तो ये कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। रोहन ये तुम क्या बोल रहे हो? रोहन तुम झूठ बोल रहे हो ना। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलो ना सबको, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा भाग लेता है तू। बंटी ने ना रोका होता तो शायद तू ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया होता। पर अफसोस तू वहां से भागा भी मेरी मर्जी से था और यहां पकड़ा भी मेरी मर्जी से गया। हाँ। अब जहां तू खड़ा है वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बाबूजी के घर की तरफ और दूसरा तेरी मौत की तरफ। अब तुझे डिसाइड करना है कि एक्चुअली तुझे जाना कहाँ है, बाबूजी के घर या मौत तेरी नहीं तेरे पापा की होगी। मुझे क्या करना होगा? अच्छे लगते हैं मुझे वो बेटे जो पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? अब सुन, तू यहां से डायरेक्ट बाबूजी के घर जाएगा और सबके सामने जाके तो ईशा को बोलेगा मैं ये शादी के लिए रेडी नहीं हूं। अरे जैसे मैं प्यार समझ बैठा था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, जिंदगी पर कमिटमेंट नहीं कर सकता। अरे तुम्हें प्रपोज किया था पर ये शादी, ये सब तैयारियां, आई एम रियली सॉरी। तुम एक अच्छी लड़की हो इसीलिए फोन वो नहीं किया, सामने सीधा आ गया ये बताने की मैं झूठ 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 झूठ। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं, बहुत प्यार करते हो। रोहन बोलो ना सच क्या है? बोलो ना, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। कहा ना नहीं करता तुमसे प्यार। अरे कहाँ तुम और कहाँ मैं? तुम महलों में पली बड़ी हो, मैं एक सिंपल फैमिली का लड़का हूँ। प्यार कॉलेज की बाउंड्री वॉल्स के बीच में रहकर करना पड़ता है और शादी घर के चार दीवारों के बीच में रहकर निभानी पड़ती है। कौन रोज रोज तुम्हारे नखरे उठाएगा? और वैसे भी अगर मैंने अभी शादी कर ली तो मेरे करियर का क्या होगा? IAS बनना है मुझे। रोहन मैंने कब रोका है तुम्हें IAS बनने से? हमने ये बातें साथ साथ की थी ना कि हम साथ IAS बनेंगे, साथ रहेंगे। रोहन मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, कभी कोई डिमांड नहीं करूंगी। ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है ईशा, पर सच यही है कि शादियां वहीं टिकती है जो बराबर बालों में हो। अरे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, किसी बड़े घर के लड़के से शादी कर लो और अपनी बची हुई जिंदगी सुधार लो। बस इतना बोल के चुपचाप नमस्ते करके वहां से निकल लेना। और जरा सी भी होशियारी की, यहाँ तुम्हारे पापा जी दुनिया को नमस्ते बोल के निकल लेंगे। लेकर चलो पापा जी। रोहन ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मजाक समझा है मेरे प्यार को? रोहन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे।
किसी के बहकाव में आके बोल रहे हो ना? किसी ने बहकाया है ना तुम्हें? तुम पे जोर डाला है ना? मुझे बोलो ना रोहन, जो है वो सच बोलो। अरे सच तो ये है कि तुम्हारी माँ एक भगौड़ी थी। और एक भगौड़ी माँ की बेटी के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, मेरे साथ दोगी भी या नहीं, ये शादी निभाओगी भी या नहीं, बोलो। बंद कर अपनी ये बकवास। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी गुड़िया से इस तरह बात करने की? माँ, देख रही है ना कितनी भोली है हमारी गुड़िया। इसकी मीठी मीठी बातों में आके उसे प्यार समझ बैठी और मुझसे लड़ गई। और ये हमारे सामने उसका दिल तोड़ने की बात कर रहा है। वक्त रहते तेरी असलियत ईशा को पता चल गई। चल निकल यहां से। अरे तू क्या छोड़ेगा मेरी बेटी को? मैं गुलाब सिंह खुद तुझे उसकी जिंदगी से बाहर निकालता हूं। और आइंदा कभी मेरी बेटी के आसपास नजर आया तो तू इस दुनिया में नजर नहीं आएगा, समझा? गेट आउट। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।